ये रहा हमारा क्वेश्चन न्यूटन रैप्सन मेथड का। न्यूटन रैप्सन मेथड का ये रहा हमारा क्वेश्चन। फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x का पावर क्यूब माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। करेक्ट 2 4 प्लेस ऑफ डेसिमल बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। तो इसमें हमें ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसे हमें न्यूटन रैप्सन मेथड से बनाना है, 4 तक जाना है। ठीक है, स्टेप 4 तक जाना है और ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और आपको ये भी दिया रहेगा 4 5 3 आपको कहाँ तक लेकर के जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन को इसका जो इक्वेशन था यहाँ पे लिख लिया। ठीक है गाइस, उसके बाद इस इक्वेशन में जहाँ पे x सब जो है वहाँ पे हमें 0 1 2 3 4 डाल करके चेक करना है कि कहाँ पे डालने से माइनस आ रहा है और कहाँ पे डालने से प्लस आ रहा है। ये चीज़ हमें चेक करना है, तो मैं अब चेक कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपको लिख लेना है, पुट कर रहे हैं आप f(x) में 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो 0 का पावर क्यूब माइनस 3x माइनस 5, फिर 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 माइनस 5। अब ये जो 0 है गाइस, ये जो 0 है, ये 0 हम वहाँ पे दे रहे हैं जहाँ पे x है यहाँ पे देंगे। यहाँ पे x है यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे x है यहाँ पे दिए हैं। जहाँ पे x है वहाँ पे हम 0 डाल रहे हैं। ये हमारा स्टेप 1 है। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद ये डाल के हमें चेक करना है कि मान हमारा कितना आ रहा है और साथ में आपको ये वाला कैलकुलेटर भी रखना है। इस पे कैलकुलेट कीजिएगा, आपका टाइम बहुत बचेगा। तो 0 का पावर क्यूब है, तो 0 का पावर क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में लेना है 0, फिर माइनस 5। तो हमें निकल करके आया है, देखिए ये निकल करके आया है माइनस 5। इसका जो निकल करके आया आंसर माइनस 5 आया है। तो यहाँ पे आपको ले लेना है माइनस 5, माइनस में आया है। फिर उसके बाद आपको 1 डाल के चेक करना है, पुट करना है, 1 पुट करना है। यहाँ पे तो 0 पुट किए थे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे। इक्वेशन का है x का क्यूब माइनस 3x माइनस 5, तब 1 का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस 3 और x की जगह पे 1 होगा, अब माइनस 5। ये जो 1 है वो कहाँ दिए हैं, जहाँ पे हमारा x है यहाँ पे दिए हैं और यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व किया हो तो माइनस 7 आया है। ये भी आंसर जो हमारा आया है वो नेगेटिव में निकल करके आया है। फिर उसके बाद हम 0 डाल के चेक कर लिए हैं, 1 डाल के चेक कर लिए हैं, अब 2 डाल करके चेक करेंगे। x का पावर क्यूब माइनस 3x माइनस 5, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 कहाँ देना है, जहाँ पे x है। आप लोग भी ना कॉपी लेकर के बैठ जाइए, जैसे जैसे बना रहे हैं वैसे वैसे आप लोग भी ना प्रैक्टिस कीजिए। तो ये जो 2 है, तो 2 का पावर क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में 2 माइनस 5, फिर इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा ये निकल करके आया है माइनस 3। अब कंटिन्यू हम लोग को देखिए, अब ध्यान से देखिए, यहाँ भी माइनस आ गया निकल के, यहाँ भी माइनस ही आया निकल करके, यहाँ भी माइनस ही आया निकल करके। तो फिर इसको हम अब अगला चीज़ डाल करके चेक करेंगे कि उसके बाद ये क्या चीज़ आ रहा है निकल करके। 2 डाले थे, अब 3 डाल करके चेक करेंगे। x का पावर क्यूब माइनस 3x माइनस 5, ये 3 कहाँ पे डालना है, x की जगह पे। तो 3 का पावर 3 माइनस 3 ब्रैकेट में 3 माइनस 5, तो इसमें हमको निकल करके आया है 13 आया है गाइस।
और 13 वो भी प्लस में आया, देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम जब जीरो डाले थे तो माइनस में आंसर आया था। जब फिर एक डाले हैं तो फिर माइनस में आया है, एक डाले हैं तो माइनस में आया है। फिर जब 2 डाले हैं फिर माइनस में आया है। फिर जब 3 डाले हैं तो प्लस में आया है। तो हमको ये वाला लेना है और ये वाला लेना है, ये दोनों को नहीं लेना है। ठीक है गाइज, ये दोनों को नहीं लेना, ये दोनों को लेना है। ठीक है, अब फिर उसके बाद जो है इसको हम अब क्या करेंगे, उसके बाद हमको करना है क्या चीज़ कि जैसे एक आया निकल करके 2 आया है, फिर उसके बाद 3 निकल करके आया है, तो उसके बाद आपको एक लाइन इंग्लिश में 4 वर्ड लिख लेना है। ठीक है, लिखना है क्या चीज़ वो भी मैं बता रहा हूँ। रूट लाइज बिटवीन 2 और 3 के बीच में आया निकल करके, 2 और 3 के बीच में, और ये दोनों के बीच का ना डिफरेंस भी ले लेना आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक स्केल है, इधर 2 है इधर 3 है। ठीक है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, इसके बीच का क्या होगा, 2.5 होगा। तो ये अंक भी ले सकते हैं। तो जैसे ये मान लीजिए ये आपका जो है ये स्केल है, जैसे ये हो गया 2 तो ये होगा 2.1, फिर 2.2, फिर ऐसे करके 2.4 तक जाएगा ये, और फिर 2.5। ठीक है, अब फिर नहीं तो अब इसको ये भी कर सकते हैं कि 2 + 3/2, तो ये जो है आपका बाइसेक्शन में जो वाला फार्मूला यूज करते थे a + b/2, उसका भी आप यूज इसमें कर सकते हैं। वो भी उस जगह पे कर सकते हैं जहाँ पे आपको ना नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं तो आप इसके बीच का कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, 2.4 भी ले सकते हैं। नहीं तो ये आपका ना इसमें आपका आंसर जो है करेक्ट आएगा। तो ये हो जाएगा 5/2, इसको आधा करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये 2.5 निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब ये आपको इतना आपको लिख देना है, मगर इससे ये समझ में आएगा कि आपका रूट जो है वो 2 और 3 के बीच में अप्लाई कर रहा है। जब उतना लिख लीजिएगा उसके बाद यहाँ तक जो है आपका काम जो है यहाँ तक सॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद अब मेन खेल स्टार्ट होगा। उसके लिए फिर आपको करना क्या है कि आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे x का पावर क्यूब -3x - 5 बराबर 0 है। अब इसको ना आपको ना तोड़ देना है। तोड़ना कैसे है, जैसे आपका एक इक्वेशन जो है xn बराबर xn माइनस फंक्शन ऑफ x बाय फंक्शन ऑफ xn-1। ठीक है गाइज, तो ये जो है आपका इसके हिसाब से आपको ना काम करना है। ठीक है, आप काम कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात आपको ना इसमें चाहिए 3 चीज़ चाहिए गाइस। एक पहला चीज़ चाहिए आपको एक्शन चाहिए, तो आपके पास एक्शन मिल गया है। एक्शन कितना मिला है, 2.5 मिला है। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए फंक्शन ऑफ एक्शन, तो ये आपको ना इक्वेशन जो दिया हुआ है उसी को कहा जाता है। तो इक्वेशन को लिख लेना है। उसके बाद आपको जो चाहिए मेन चाहिए ये चाहिए f' एक्शन चाहिए। अब इसको तोड़ेंगे, इसको किस तरह से तोड़ेंगे देखिए, जैसे ये है x का पावर क्यूब है -3x - 5 है। तो आपको क्या करना है, ये जो 3 है उसको एकदम डायरेक्ट उसी लिख देना है। ठीक है, ये 3 को डायरेक्ट वैसे ही लिख देना है। अब फिर ये x को उसी तरह उतार देना है, पावर में है तो उतार देना है, और 3 में से एक x को घटा देना है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 3x² माइनस ये जो 3 है ये डायरेक्ट 3 लिखा जाएगा। ये x को नहीं लेंगे और ये 5 को भी नहीं लेंगे, बस इतना ही लेंगे। इसी को हम बोलेंगे f' एक्शन। यही मेन था समझना आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे डाल देंगे f' एक्शन। तो कितना है ये 3x² - 3। अब इसका जो फार्मूला है उसी पे आपको ना इसको सेट करते हुए आप चलते चलना है। ठीक है, तो अब पहले निकालेंगे x1 निकाल लीजिए पहले। तो ये जो है
एक्स एन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स एन एफ डैश एक्स एन। तो अब इसमें आपको आपका एक्स एन तो आपको पता ही है 2.5 है, माइनस फिर उसका जो आपका फंक्शन है, फंक्शन जो है फंक्शन को लिख लीजिए। फंक्शन आपका क्या है, एक्स का पावर क्यूब माइनस 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाय, और क्या आपका एफ डैश एक्सन कंजी निकल करके आया है 3x स्क्वायर माइनस 3, ये आपका निकल करके आया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको करना कंची है 2.5 माइनस ये जो 2.5 है आपका, जो ये जो 2.5 है, 2.5 को आपको जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, 2.5 जो है आपको x की जगह पे पुट करना है, यहाँ भी है तो आपको यहाँ भी पुट करना है। एकदम ध्यान से देख लीजिए, 2.5 जो है आपका जो है उसको x की जगह पुट करना है। तो हम इसको पुट कर देते हैं, 2.5 का क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट 2.5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3, और क्या होगा ये 2.5 का स्क्वायर माइनस 3। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर निकल करके आएगा 2.301587। ये आपका निकल करके आएगा x1 का मान, ये आपका निकल करके आया x1 का मान। आप लोग भी कॉपी लेकर के बैठ जाइए, ठीक है। आपको आराम से हम समझा रहे हैं, आपको समझ में ही पूरा चीज़ आ जाएगा। अब जो ये जो आपका x1 का मान निकल करके आया है, अब इसको फिर अगले वाले में पुट करना है। अगले वाले में कैसे पुट करेंगे वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे x2 क्या है, xn माइनस फंक्शन ऑफ xn ब्रैकेट बाई ब्रैकेट अपन डिवाइड एफ डैश एक्सन। अब इसमें कंजी करना है आपका जो ये जो एक्सन है, ये जो है इसमें हम ये वाला डाटा डालेंगे, ये जो अभी जो निकाले हैं x की जगह पे, ध्यान से। तो 2.301587 माइनस, और आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन को पहले लिख लीजिए, इक्वेशन जो भी है आपका x का पावर क्यूब माइनस 3x माइनस 5 अपन, और इसका जो है जो निकाले थे यहाँ जो निकाले थे उसको लिख लेना है 3x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। अब देखिए 2.301587 माइनस ये जो x है अब उसको इसमें डाल देते हैं 2.301587, इसका पावर हो जाएगा क्यूब माइनस 3, और फिर इसको ब्रैकेट से घेर देना है आपको 2.301587 ब्रैकेट से घेर के माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3, फिर ब्रैकेट, फिर 2.301587 का स्क्वायर माइनस 3। ये आप x2 का मान निकाल रहे हैं, ये x2 का, यहाँ आप x1 का निकाले थे। ये जो है आपका ये है x1। एकदम ध्यान से देखते रहिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा पूरा स्टोरी क्या कह रहा है। अब ये मान निकाल लिए हैं, ये वाला जो इतना कर लिए हैं, इतना करने के बाद जब आप इसको ये वाले कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर निकल करके आएगा, निकल करके जो आया आंसर आपका 2.27929, ये निकल करके आपका आएगा, ठीक है। x2 का मान, इसको डिब्बा बना लीजिएगा, ये आपका x2 का मान है, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है x3 निकालना है। ये कैलकुलेटर मगर लेके बैठिएगा और साथ में कापी कलम लेके बैठ के आप लोग ही बनाइए, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा और सीख भी जाइएगा आप लोग। और ये आपको पेपर में आता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद आपको x3 निकालना है, तो x3 का भी वही है xn माइनस फंक्शन ऑफ xn
डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्सन। ठीक है, तो आपका जो एक्सन जो है वो कितना निकाले थे, अभी जो यहाँ पे निकाले थे, देखिए यहाँ जो निकाले थे आपका 2.27929, ये आपका x2 निकाले थे। अब x2 जो है आपका वही यहाँ पे पुट होगा x की जगह पे, जहाँ जहाँ पे x है। ठीक है, तब मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ इसको 2.27929, ये आप यहाँ पे आपको लिख भी लेना है। इसको लिख लिए, उसके बाद हमारा इक्वेशन क्या था, बार बार नहीं तो पेज पलटना पड़ेगा, एक दफ़ा लिख ही लेते हैं। x का पावर क्यूब माइनस 3x, x का पावर क्यूब माइनस 3x माइनस 5, ये था हमारा इक्वेशन। ठीक है गाइस, अब देखिए करना क्या चाहिए, ये जो अपना एक्शन है ये वाला डाटा उसमें डालना है, ये x की जगह वही को डालना है। ठीक है, ये जो x है वहीं पे इसको डालना है। ये सब चीज़ समझिए कि कौन डाटा को कहाँ पे डाल रहे हैं। मेन कॉन्सेप्ट वही है कि आप कौन सा वैल्यू को कहाँ पे पुट कर रहे हैं, सही तरीके से वो चीज़ें मेन समझना। आप x3 निकाल रहे हैं, उसका 2.27929 माइनस, और आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन आपका ये है, इक्वेशन ये है आपका, तो x का क्यूब माइनस 3x माइनस 5, और हमारा एफ डैश एक्शन कितना निकल करके आया था, यहाँ पे निकाले थे 3x² माइनस 3x² माइनस 3। अब देखिए करना क्या है इसमें, 2.27929 माइनस, अब जो डाटा जो हम लिखे हैं, ये जो डाटा है वो यहाँ पुट हो जाएगा, फिर वो यहाँ भी पुट होगा, फिर उसके बाद वो यहाँ भी पुट होगा। एकदम ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ पुट हो रहा, कौन डाटा। ये जो मान है ये x2 का मान है, x2 के मान को एक्शन भी बोल सकते हैं, एक्शन जो है x2 के मान को बोल सकते हैं, और x की जगह पे ही उसको हमको पुट करना है। ठीक है, तो क्या हम उसमें डालेंगे 2.27929 ब्रैकेट 3 पावर 3, फिर 3, फिर ब्रैकेट, फिर उसका 2.27929 ब्रैकेट से फिर घेर देना है इसको, फिर माइनस 5, फिर नीचे वाले का मान लिख देना 3 ब्रैकेट 2.27929 ब्रैकेट, उसका पावर स्क्वायर माइनस 3, और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर निकल करके आएगा 2.27919, ये x3 का है, ये निकल करके आपको आएगा। आप कैलकुलेटर पे भी ना चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ में कैलकुलेटर भी लेकर के बैठिएगा, कापी कलम जब भी वीडियो देखिएगा कैलकुलेटर कापी कलम सब लेकर के बैठिएगा। आप प्रैक्टिस करते जाइएगा वीडियो देखने के बाद, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ये x3 का मान निकला, अब हमको निकालना है x4। अब ठीक है, x4 निकालना है, तो x4 के लिए अब हम क्या करेंगे, xn माइनस फंक्शन ऑफ xn एफ डैश एक्शन, इतना किए। अब इतना करने के बाद क्या करना है, ये जो डाटा हमारा है 2.2799019, अब इसको पुट करेंगे 2.2799019 माइनस, हमारा फंक्शन कौन सी है, फंक्शन हमारा ये है, ये यहाँ पे लिख लिए थे हम, x का क्यूब माइनस 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाय, और ये भी ये जो है हमारा है f1 एफ डैश एक्शन जो है वो भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, पीछे भी लिख दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा किसको क्या बोलते हैं। बहुत ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि आधा बच्चा वही में भूल जाता है कि समझ ही नहीं पाता है कि किसको एफ डैश एक्शन कहते हैं, किसको एफ एक्शन कहते हैं, किसको एक्स एन कहते हैं, इसी वही चीज़ को नहीं समझ पाता। वही से मैं यहाँ पे तफसील से लिख दिया हूँ किसको क्या कहते हैं।
तो ये जो हमारा क्या है 3x² माइनस 3। अब करना क्या है इसमें, एकदम आसान है, देखते रहिए ध्यान से। 2.27919 और हमारे पास यहाँ पे x का पावर क्यूब है, तो फिर हमको ये जो डाटा है ये x की जगह पे डालना है यहाँ पे, फिर इसको डालना है यहाँ पे, फिर इसी को डालना है हमको यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिए हम सेम चीज़ को बार बार आपको बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ को डालना है। तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना है 2.27919 पावर क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट 2.27919 ब्रैकेट 1 माइनस 5। फिर आपको नीचे का डाटा लिख देना है 3 ब्रैकेट ले लेना है याद से, जब भी उसका मान लिखिएगा ब्रैकेट लेकर के लिखिएगा। फिर उसके बाद आपको लिख लेना है 2.27919 का पावर स्क्वायर माइनस 3। अब फिर जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर निकल के आएगा 2.27919। x4 का मान आपको निकल करके आएगा। ठीक है, अब देखिए समझना मेन अब यहाँ पे है, समझना अब मेन आपको यहाँ पे देखिए, ये आपका x4 का मान है, यहाँ पे हम x3 का ये मान लिख देते हैं, आपको फिर समझाने में आसानी होगा। 27919 देखिए, पहले हमारा x3 निकला 2.27919, उसका निकला हमारा x4 2.27919, एकदम सेम निकला है। इसीलिए क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 4 प्लेस तक लेना, 4 तक, कि 4 स्टेप में आपका आंसर निकल जाएगा। आप लोग जब भी ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा तो बहुत सावधानी से कीजिएगा, जिस तरीके से बताए हैं कि कौन डाटा कहाँ पुट करना है एकदम उसी तरह से कीजिएगा। अगर कहीं पे नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, एक दफ़ा मैं ठीक से दिखा देता हूँ। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिए, और ये क्वेश्चन जो है आपको RGPB में M3 में 3rd सेमेस्टर में पूछता है, 7 नंबर का पूछता है, और ये क्वेश्चन आपको सीखना भी ज़रूरी है। ठीक है गाइस, अगर आपको बाइसेक्शन मेथड में कोई एरर हो तो मैं उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया हूँ, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। उसका मैं क्वेश्चन बता दिया हूँ, उसके बाद मैं न्यूटन रेफसन मेथड का बताया हूँ। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, और मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई तरह की बात या कुछ बताने में कमी रह गया होगा या कुछ गलत बोल दिया हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ओके गाइस, थैंक यू गाइस।